हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा अडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड इट्स यूजेस। लर्निंग आउटकम्स, प्लांट्स एंड देयर टाइप्स, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, हाई प्लांट लवर्स। Plants can be found almost all over the earth. We can see different plants growing in different places, seashores, deserts, plains and high snow-covered mountains. Now the question arises how they survive at different places. Let's find out. High plant lovers, प्लांट जो है हमें अर्थ पर ऑलमोस्ट हर जगह पर मिल जाएगा। डिफरेंट प्लांट्स जो है डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो होते हैं, जैसे सी शोर्स पर, डेजर्ट्स पर, प्लेन्स पर, हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स पर। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये डिफरेंट प्लेसेस पर सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। प्लांट्स एंड देयर टाइप्स। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे नीड एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड सम other things from the environment. All plants are not of the same kind. There are so many types of plants found on earth at different places. बच्चों, प्लांट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और ये सभी जो होते हैं ये सेम तरीके के नहीं होते, बल्कि अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ के डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। The place where an organism or a plant live is known as its habitat. The main factors which decide the habitat of the plant are type of soil, rainfall, temperature and altitude. ये डिसाइड करते हैं कि किस रीजन में किस तरीके का प्लांट ग्रो करेगा और इस जहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स रहते हैं उन्हें कहा जाता है हैबिटेट। अडेप्टेशंस आर स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट। अडेप्टेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर किसी प्लांट को और किसी भी एनिमल को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर उसे अडेप्ट कर लेता है वो, तो वो कैसे रह पाता है। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। बच्चों, हैबिटेट के हिसाब से प्लांट्स जो है दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्रीज आर द रेडवुड्स ऑफ कैलिफोर्निया, सम ऑफ देम आर इवन 100 मीटर्स टॉल। बच्चों, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री जो है वो रेडवुड है कैलिफोर्निया की, और कुछ तो 100 मीटर से भी ज़्यादा टॉल है। Terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. The term comes from the word terra, that means land. Terrestrial plants can be further categorized into following groups. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले aquatic plants, plants that grow in water. Plants in plains. Trees growing in plains have more space to spread out and grow. They have flat leaves. These help water vapor to evaporate and keep the tree cool when the climate is hot. Flat leaves also help to trap a lot of sunlight. बच्चों, ट्रीज जो ग्रो करते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, वो फ्लैट लीव्स उनके होते हैं। ट्रीज सच एज पीपल, मलबेरी, नीम, गुलमोहर, अशोक, साल, पॉपुलर एंड शीशम लूज ऑल देयर लीव्स एट वन। ये सारे पेड़ एक ही बार में अपने सारे लीव्स को लूज कर देते हैं, झड़ जाते हैं। स्प्रिंग अप्रोचेस, न्यू लीव स्टार्ट ग्रोविंग। जैसे ही स्प्रिंग आता है तो इसके ऊपर नए लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन्स द क्लाइमेट इज वेरी हॉट, wet and hot. Here the trees do not need to shed all the leaves at once. Evergreen trees such as teak and coconut grow in such areas. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं वो कभी नहीं झड़ते, वो कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, जैसे कि टीक और कोकोनट। इन्हें एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। इन सम areas of plains it rains all through the year and plants grow all the time. The plain in such places have turned into dense green forest with tall trees. Climbers and creepers are also found in such places. Smaller plants such as sugarcane, coconut, cashew nut and paper are also found in these areas. Many other plants also grow in plains such as cereals, fruits, vegetables and other crops. अब आते हैं desert plants पर। Deserts are hot, dry places with very scanty rainfall. In such areas, a lot of direct sunlight shines on the plant. On those plants that need very little water can survive in a desert. The soil is often sandy or rocky and unable to hold much water. Cactus, babool, कीकर and date palms commonly grow here. इस तरीके के जो plants होते हैं वो desert, hot, dry places में उगते हैं। These plants have developed certain features that help them to survive in these the severe conditions of a desert. इन plants के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप किए जाते हैं जो कि इन्हें इस तरीके के एनवायरनमेंट में, इस तरीके के
कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। द बॉब ग्रोज इन एरियाज दैट आर ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग वेट मंथ्स। द baobab stores in water in its thick trunk. Also, the tree has a fire-resistant trunk. Some such adaptations are they do not have any leaves or very few of them. Photosynthesis is just thus carried out by the green stems. Some plants called succulents store water in their stems which become fleshy. Most plants have thorns which reduces loss of water. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके पास में थॉर्न्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। लॉन्ग रूट स्प्रेड आउट वाइड और गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्जर्व एज मच एज वाटर एज पॉसिबल। लॉन्ग रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड में जाकर स्प्रेड हो जाते हैं और जितना पानी हो सकता है वो वहाँ से एब्जॉर्व कर लेते हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। अब आते हैं प्लांट्स ऑन माउंटेनियस पर। ट्रीज growing on mountains and hilly areas such as pine and fir are usually tall, straight and cone shaped. ये usually cone shaped में होते हैं, tall होते हैं। जो hilly areas या mountains में पेड़ पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं। These features allow the snow to easily slide off their branches. ये क्या करते हैं, जैसे ही स्नो पड़ता है तो इनके ऊपर स्नो टिकता नहीं है और स्नो स्लाइड हो जाता है, यानी कि वो नीचे फिसल कर गिर जाता है। Plants growing up on mountains have to face many challenges such as cold weather that slows down growth, strong rays of the sun which damages leaves, and soil that is not abundant in nutrients essential for the growth of plants. They are usually flowerless and have cones with seeds inside them. The leaves of these trees are needle-like and have a waxy coating to prevent any damage from snow. Some adaptations in plant in such regions are they grow low to the ground so that don't get damaged by the harsh mountainous wind. ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ग्राउंड पर ही होते हैं ताकि ये जो हार्श विंड होते हैं उनसे, माउंटेनियस हार्श विंड से ये डैमेज ना हो पाए। लीव्स आर ऑफन स्मॉल एंड टफ एंड आर less likely to be damaged by snow or hail. Many trees have needle-like leaves that lose less water and shed snow more easily than broad leaves. Waxy coating on needles prevent evaporation. Also, needles are dark in colors that allows better absorption of solar energy. Leaves have their hair that protects them from the cold. Many mountainous trees have branches that droop downward, helping to shed excess snow and prevent the branches from breaking. The long root system of these plants help the find essential nutrient a long way down into the soil. इनके जो लॉन्ग रूट सिस्टम होता है ये प्लांट को हेल्प करता है ताकि वो सॉइल से ज़्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे फाइंड करके पेड़ को दे। Plants along sea coast. The area near the sea is called coastal area. In this area, water is salty and climate is usually humid. Some plants like coconut and teak trees grow in this area. They are known as evergreen trees as they do not shed their leaves. Rubber, pepper and sugar can also grow in such climate. बच्चों, जो कोस्टल एरिया के आसपास जो सी होता है उस एरिया में जो वाटर होता है सॉल्टी होता है, क्लाइमेट जो है काफ़ी ह्यूमिड होता है, तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं कोकोनट, टीक, ये इसी तरीके के एरिया में ग्रो किए जाते हैं। इन्हें एवरग्रीन प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके लीव्स कभी भी शेड नहीं होते, गिरते नहीं हैं। रबर, पेपर, शुगर कैन भी इसी तरीके के क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। सम अडेप्टेशंस इन प्लांट्स इन सच रीजन्स आर an increased thickness in leaves to protect the plant from exposure to the sun and the salty spray, the ability to produce very large seeds that get dispersed by the sea water for the growth of new plants, disperse, distribute or spread over a wide area. Swamp trees. Swamps have sticky soil which contains a lot of water. It becomes very difficult for plants to grow here because their roots cannot breathe. but जो swamps जो होता है sticky ऑयल होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करता है, ये कंटेन करता है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्योंकि इनका जो रूट होता है वो ब्रीथ नहीं कर सकता। हेंस द प्लांट्स दैट ग्रो हेयर हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल. सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स बिकॉज दे टेक इन एयर एंड हैव help a plant to breathe. They also absorb water and minerals required for photosynthesis. Plants growing here are called mangroves. यहाँ पर जो plants grow करते हैं उन्हें mangroves कहा जाता है। आते हैं aquatic plants पर. The plants which grow in water are called aquatic plants. There are 3 types of aquatic plants: floating
प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कि पानी के अंदर उगते हैं उसे एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। ये 3 तरीके के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और सबमर्ज्ड यानी अंडर वाटर प्लांट्स। सबसे पहला फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, those that are rooted with floating leaves such as the water lily and lotus, and those which are not rooted but just float on the surface such as the duckweed। बच्चों फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो फ्लोटिंग लीव्स से रूटेड होते हैं जैसे वाटर लिली है, लोटस है, और कुछ जो होते हैं वो रूटेड नहीं होते बल्कि फ्लोट करते रहे होते हैं सरफेस पे जैसे डकवीड। फ्लोटिंग लीव्स आर यूजुअली स्टर्डीड बिकॉज दे हैव टू endure the force of weather and moving water. The green pigment containing chloroplasts important for photosynthesis are present on the surface of the leaves that are well lit. Stomata or pores through which gas exchange take place in leaves are also found only on the surface of the leaf. Stomata पाया जाता है, photosynthesis भी पाया जाता है इस तरीके के plants में। This upper surface often has a thick waxy coating to repel water and help to keep the stomata open and clear. Fixed plants. Plants like lotus, water lily are affixed to the bed of the pond. These plants have long stems which are hollow and light. Leaves of these plants are generally broad, floating, having stomata on the upper surface of the leaf. Submerged यानी underwater plants. These plants grow completely underwater. They have flexible leaves and stem to move with currents. Submerged plants lack strong water transport system in stems, so water nutrients and dissolved gases are absorbed through the leaves directly from the water. बच्चों इस तरीके के प्लांट जो होते हैं वो कम्प्लीटली अंडर वाटर होते हैं। ये फ्लेक्सिबल लीव्स होते हैं, इनके स्टेम्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले swamps, places where the soil is sticky and clayey, sturdy, strongly and solidly built. आगे बढ़ते हैं। Their leaves do not have stomata and absorb carbon dioxide and oxygen through their body surface. इन leaves के पास में स्टोमेटा नहीं होता तो कैसे ब्रीथ करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। These plants take carbon dioxide dissolved in water and thus clean the water. ये क्या करते हैं? जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मौजूद होता है उसे वाटर से ले लेते हैं और वाटर को क्लीन भी करते हैं। They provide water to food to water birds and fish, but at times they can also grow in vast numbers and pose threat for the environment. Tape grass and pondweed are some underwater plants. Carnivorous or insectivorous plants. Some plants are carnivorous in nature. Their leaves are modified to trap insects and hence they are known as insectivorous. Venus flytrap and pitcher plant are example of such plants. ये जो होते हैं वो insectivorous होते हैं क्योंकि ये नेचर में कार्निवोरस होते हैं। Venus flytrap has leaves that are like boxes with hinges. They'll have leaves of hair-like structures along the edges. When an insect touches the hair, the leaf snaps but trapping the creature inside. जैसे ही इंसेक्ट टच करता है हेयर को, लीफ क्या करता है? स्नैप करता है, शट कर लेता है यानी बंद कर लेता है और अपने जो क्रिएचर होता है उसे ट्रैप करके अंदर ही अंदर खा जाता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। नेपेथिस आर pitcher plants that trap frogs and when the frogs are digested, all that remains are the skin on frogs' feet that resist digestion. Most Nephthys have 2 kinds of features, some low to the ground to attract crawling insects and some higher up to catch insects that fly. In the pitcher plant, leaves are in form of a container or pitcher with a lid to cover the mouth of a pitcher. When an insect lands on the edge of the pitcher, it slips and falls into it. The lid closes, trapping the insect inside. Secretions from the pitcher help to digest the trapped insect. The green leaves of the Venus flytrap have fine hair along their edges and are divided into 2 lobes and that are connected at the base. If an insect touches 2 or more of the hair at the same time, the leaf snaps shut, the insect is trapped and slowly digested. जैसे ही कोई इंसेक्ट टच करता है एक या उससे ज़्यादा हेयर को तो सेम टाइम पर जो लीफ होता है स्नैप शट कर लेता है और इंसेक्ट जो होता है उसे ट्रैप करके स्लोली वो डाइजेस्ट कर लेता है। Cobra lilies attract their prey by emitting a sweet smell from inside a hollow leaf shaped like the curled head of a cobra. बच्चों insectivorous plants, insect eating plants. What happens to the insect once it is trapped by carnivorous plant? Carnivorous plant द्वारा तब क्या होता है जब ट्रैप कर लिया जाता है इंसेक्ट को? तो most carnivorous plants make their own digestive enzymes. Enzymes are things that help to break a food into smaller pieces for
easy digestion. Other carnivorous plants depend on bacteria to produce these enzymes. Bacteria makes the captured prey rot and the plant absorb the nutrients. Non-green plants पर आ जाते हैं. Some plants are non-green, which means that they don't have chlorophyll. These plants cannot make their own food. They get their food from dead plants and animals. They are also known as saprophytic plants. बच्चों कुछ plants होते हैं वो नॉन ग्रीन plants होते हैं लेकिन उनके पास में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. ये plants अपना खाना खुद बनाते हैं. ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनसे अपना खाना बनाते हैं. इन्हें सैप्रोफिटिक प्लांट्स भी कहा जाता है. कौन कौन से होते हैं, जैसे ये मशरूम, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स. The Indian pipe has a distinct appearance. It is just 4 to 10 inches tall and is waxy, whitish in color. It grows in shady places on woods and decaying plant matter. अब आते हैं मोरल लर्न्ड पर. Plants are useful to us in many ways. Apart from giving oxygen for us to breathe, always take care of them. आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Terrestrial plants are found in plains, deserts, mountains and coastal areas. Plants that grow in water are called aquatic plants. Some aquatic plants float on water while others grow underwater. Carnivorous plants eat insects and other small animals. Non-green plants are called saprophytic plants. They get their food from dead plants and animals. अब आते हैं tickle your brain पर. Write T for true and statements and F for false one. Neem and ashok grows in the plains. True, false. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मैच द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पर आपको मैच करना है करेक्ट आंसर पर. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश लीव्स हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट. बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है. चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों चैप्टर की मदद से इन्हें खुद से कीजिएगा. राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग. बच्चों चैप्टर की मदद से इन्हें खुद से कीजिएगा. टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लांट? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ. बच्चों चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. बच्चों चैप्टर की मदद से इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. अब आते हैं स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ पर. ब्रेन बॉगर हॉट्स. Roots are parts of the plant that grow below the ground. Can you think of a place where the roots grow above the ground? Why does the leaf of a lotus plant not rot in water? बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. लुक एट द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड योर क्लासरूम. इज देयर एनी दैट हैज बीन मेड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट? डिस्कस. Make a presentation on the various things made from plants. It could either be a PowerPoint presentation or an album using sheets of paper. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आते हैं प्रोजेक्ट टाइम पर. Choose any one place where plants grow, that is plains, mountains, desert, etc. Collect pictures of plants that grow there and list their characteristics. Make a chart on the information you have collected. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.